फायदा होने वाला है? सबके लिए अच्छा ये बताइए, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोल देता अस्पताल में, बाबू अब दवा नहीं काम आ रही, दुआ कीजिए, जाइए भगवान के सामने, मंदिर बना आसमान पे पहुंच गया। हम तो आज भी चापलूसियां ही कर रहे हैं, तो वही तो खलता, इसलिए वो यूट्यूबर बताने पर तुले हैं। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं, हम यूट्यूबर भी नहीं, हम पत्रकार भी नहीं, इस देश के आजाद नागरिक हैं। इस देश के संविधान ने हमें बोलने का आजादी दिया है, और हम बोलेंगे भी, पूछेंगे भी, अपना हक लेंगे भी और लेना भी जानते हैं। हो सकता है ये दुआ मनीष कश्यप के लिए साथ आ जाए, ये दुआ मनीष कश्यप के लिए काम आ जाए। एक अस्पताल में 10 दिन पहले था, कैंसर पीड़ित, तब बोला कि भैया डॉक्टर बोल दिया, हाथ खड़ा कर दिया कि दवा से कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग जाके मंदिर में दुआ कीजिए। और 24 घंटे बाद पता चला कि हैरान हो गए डॉक्टर साहब। तो दुआ की जरूरत है, आप लोग दुआ कीजिए, आशीर्वाद रह लिया, आशीर्वाद दीजिए। माताओं का, बहनों का, बड़े का, भाइयों का, छोटे का, बुजुर्गों का जहाँ आशीर्वाद होता है वहाँ सब कुछ फेल हो जाता है। तो आशीर्वाद यात्रा है, और आशीर्वाद जब मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप यूपी से चलकर आए हुए हैं, मगर कुछ बिहार के लोग हैं जो यहाँ पे नहीं आए और विरोध कर रहे हैं, लोग बिहार में बताइएगा। देखिए, विरोध करने वालों को देखना नहीं है। क्यों देखें हम? ये बताइए, हम जब ढेला मारेंगे तो हमारे ना ऊपर गिरेगा। आप ले रहे हैं क्या? वो हमारा माई बहन कर जाएगा तो हम नहीं लेंगे तो हमको हमारे लग जाएगा क्या? कहाँ लगा है बताइए? हमारा भी विरोध होता है, नहीं लगा है ना। तो विरोधियों से डरना नहीं है। देखिए, जब तक कुछ लोग विरोध करने वाले नहीं रहेंगे तब तक आपको काम करने में मजा ही नहीं आएगा। जज्बा प्रेरित होता है इन विरोधियों से। तो विरोध करने वाले लोगों का होना भी आवश्यक है, और समर्थन करने वाले लोगों का भी होना आवश्यक है। जब विरोध करेंगे तभी ना तो सर निखार आएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब मनीष कश्यप के ऊपर जिस दिन FIR हुआ उसमें आपका भी नाम था, और क्या कहिएगा इस केस को लेकर? देखिए, केस को लेकर क्या कहेंगे, सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन हमको भी न्याय पर भरोसा, आपको भी भरोसा है। मनीष जी जाते जाते बोल गए कि हमको भी इस देश के संविधान, न्यायपालिका, न्याय पर भरोसा है। तो हमें न्याय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, भारत के संविधान पर भरोसा है। हो सकता है कि हमारे न्यायपालिका में थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन जो है दूरी नहीं हो सकती है, देरी हो सकती है, दूरी नहीं हो सकती है। अच्छी चीजें हैं, गलत नहीं हो सकती है। तो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो सकता है, लपेट हो सकता है, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता। सत्य की जीत होगी और अंततः सत्यता ही जीतता है, परेशान नहीं होता। अच्छा एक बताइए, पत्रकार के ऊपर NSA लगना ये कहाँ तक सही है? देखिए, बहुत गलत है। पत्रकार के ऊपर NSA लगाना बहुत गलत बात है। इसका मतलब ये कि एक स्वतंत्र पत्रकार की आवाज को दबाना चाहता है जो सरकार, सिस्टम, और इसीलिए NSA लगा दिया गया कि भैया देखिए, जो धारा मनीष कश्यप जी के ऊपर लगी थी वो ज्यादा धारा है, उसमें कुछ साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं था। तो सबको लगा कि भाई मनीष कश्यप जी जल्दी निकल आएंगे, इसलिए जो NSA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, 1 साल कम से कम उनको रखा जाए। तो इसी को लेकर NSA लगाया गया था। बाकी NSA में कोई दम नहीं है। मानिए हाई कोर्ट में अगर ये अच्छे से सुनवाई होगी, न्यायालय अच्छे से इन तमाम चीजों को देखता है, तो NSA भी वहां से हट जाएगा। आपके अनुसार पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकार का मतलब कि गरीबों की आवाज उठाना, लोगों की बात करना, आम जनमानस की बात करना, और इसके बाद जो है जो जनता की बात करे, सबके सुख में दुख में, आर्मी के जवान के लिए, इसके बाद लोगों की मदद करे, वही सच्चा पत्रकार है। तो पत्रकार की कोई परिभाषा नहीं, जो पथ सच के पथ पर चले वही पत्रकार है। रवि जी, मनीष कश्यप को तो पत्रकार मानने से इनकार किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? कौन कह रहा है? बहुत सारे लोग पत्रकार मानने से, ठीक है, हम आम जनता, हम ठीक है, जो लोग पत्रकार मानने से इनकार कर रहे हैं सब हम आम जनमानस है ना, आम जनता है। भारत के संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, क्या हम बोल नहीं सकते हैं क्या? आपको पत्रकार कोई मानने से मना कर देगा तो आप बोलना छोड़ दीजिएगा क्या? सवाल पूछना बंद कर दीजिएगा क्या? अरे सवाल पूछने का अधिकार इस देश के संविधान ने हमको दिया है, उसी के तहत हम भी हो या नेशनल मीडिया भी हो, जो प्रेस लेकर घूम रहे हैं, वो भी उसी अधिकार के साथ सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इस देश के संविधान ने सवाल पूछने का अधिकार आम आदमी को और हर एक जनमानस को दिया हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जो इस बात पे फोकस कर रही है कि डिजिटल मीडिया के जितने पत्रकार उनको पत्रकार न माना जाए। हाँ, कौन कह रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार चलता रहता है इस चीज का, वो नहीं माने। अच्छा ये बताइए, आपके जो है लड़ाई लड़ने से ज्यादा विकास हुआ है या डिजिटल मीडिया के, जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के लड़ाई लड़ने? तो फिर खलेगा ना सर, जहां आप इतना ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। अच्छा, कैसे राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है क्या? नहीं। तो यही तो दिक्कत है, जब एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है तो यही तो उनको खलता है। इसका सब जिस तरीके से सत्याग्रह का शुरुआत किया गया है, कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आशीर्वाद यहाँ पर लोगों का मिलेगा। मुझे पता है कि राजनीतिक रैली नहीं है और लोग आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे तमाम माताओं बहनों की। मैं जाता हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मुझसे माताएं बहनें पूछती है मनीष कश्यप का क्या हुआ, हम क्या बताएं, क्या बोले, क्या हुआ, क्या बताएं, बताइए ना।
बोलते हैं आप लोग रैली कीजिए। आज उसकी भी शुरुआत हो गई है, आशीर्वाद रैली। आज उन तमाम माताओं बहनों के दिल से दुआ निकलेगी मनीष कश्यप के लिए, और वो दुआ मनीष कश्यप के लिए काम आएगी। ऊपर भी FIR हुआ था, क्या हुआ? माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि हमें बाइज्जत बरी किया जाएगा, क्योंकि साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया कर पाया ईओ हमारे खिलाफ, इसीलिए माननीय न्यायालय ने हमारे गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से 2 महीने तो हमको टांग दिया गया, और इसके बाद में साक्ष्य नहीं मिला, जो है हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। तो इससे दर्शाता, आप लोग बुद्धिजीवी आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये पूरा प्रकरण है। अच्छा, एक बात है, गुजरात के एक शख्स है जिनका नाम निशांत वर्मा है, वो हमेशा मनीष कश्यप के खिलाफ बोल रहा है और कुछ केस भी किया है, उनके लिए क्या करना चाहिए? राम जी को भी तो रावण गरियाता था ना, कृष्ण जी को भी तो कंस गरियाता था ना। तो इस देश में जब जब कोई राम पैदा हुआ है, रावण जरूर रहा है। तो रावण के ऊपर न टिप्पणी करके राम की प्रशंसा की जाए और उसके चरित्र दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, आपके नजर से वो रावण है? रावण है निशांत वर्मा, जो गलत, जो इस धरा पर गलत है, और जो है वो रावण है। सच में इन्होंने बोला रावण, जो इस देश पर गलत है, बुराई कर रहा है, अच्छाइयों का रावण ही है। सही बोल रहे हैं। भैया इतने लोगों ने खबर फैलाई थी और सिर्फ मनीष कश्यप देने से लगाया गया। रवि भाई से मैं आज एक प्रॉमिस ले रहा हूँ कि सत्याग्रह वेब सीरीज जिस दिन बनाऊंगा, रवि भाई ऑन कैमरा प्रॉमिस कीजिए कि आप आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप बोलिए तो सही, कल से बैठ जाते हैं। बड़ी बात है, रवि भाई ने मेरे को सपोर्ट किया और वादा किए। बहुत सत्याग्रह सीरीज बनाइए, हम जरूर आएंगे। बिहार के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? बिहार के लिए